नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप 10th की बोर्ड की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं बहुत वेरी नेसेसरी है, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज जो आपको हम करवाने वाले हैं वो टोटल आपको हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में आपको हम पूरे क्वेश्चन 100 का 100 क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। लेकिन दोस्तों चलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद 100 क्वेश्चन को हम पढ़ाना चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया आपका कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन में आपका जो दिया गया दोस्तों वो क्या है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है वो कैसा है? हरा है। यानी ऑप्शन नंबर ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप ये जानते होंगे कि शरीर में जो भोजन पचता है वो आपका उपचयन का जो है सो अभिक्रिया है। किसका अभिक्रिया है? उपचयन का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ये विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? मानव हृदय में आपका वेश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेश्म पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया, ठीक है दोस्तों। आज टोटल आपको हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे और 100 क्वेश्चन में हम 100 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका दिया गया वो क्या है? कवक में पोषण की कौन कौन सी विधि है? तो कवक में जो पोषण की विधि है वो कौन कौन सी है? तो आपका कवक में जो कौन सी विधि जो पाई जाती है वो आपका क्या है? मृतजीवी विधि है। कौन सी विधि है? मृतजीवी विधि। यानी ऑप्शन नंबर बी विल भी आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आगे क्वेश्चन में आपका दिया गया, देखिए रेजिन एवं गोंद, ठीक है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो रहता है वो आपका पुराने जाइलम में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया क्या दिया गया है? रक्त क्या है? क्या दिया गया है? रक्त क्या है, ठीक है। तो रक्त क्या है दोस्तों? आप जानते हैं कि रक्त जो है वो एक उत्तक है। क्या है? उत्तक है। यानी ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपका, देखिए निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो जो उत्सर्जी अंग है वो कौन है दोस्तों? आपका वृक्क जो है वो उत्सर्जी अंग है। वृक्क आपका क्या है? उत्सर्जी अंग। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो दिया गया, देखिए मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, जो मछली जो सांस लेती है, ठीक है। तो मछली जो सांस लेती है उसका मुख्य जो सो क्या पूछा है? श्वसन अंग पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उसका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए
किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो क्रिया का उपयोग होता है दोस्तों, वो क्रिया आपका क्या है? वो आपका विसरण है। क्या है? विसरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो दिया गया वो क्या है? पौधों में वायोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वायोत्सर्जन होता है वो आपका पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो दिया गया वो क्या दिया गया? देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्राप्ति होती है वो किसकी होती है? आप तो पढ़े होंगे कि ग्लूकोज की जो सो प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में जो दिया गया, क्या दिया गया? देखिए कि मानव हृदय में कितने को कोष्ठक होते हैं। ठीक है, कितने कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में? जो कोष्ठक होते हैं वो कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में आपका 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया वो राइट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो दिया गया वो क्या है? देखिए कि मानव रक्त में उपस्थित आत्या की सामान्य मात्रा होती है। तो इसकी जो सामान्य मात्रा होती है वो आपका 20 मिलीग्राम होती है। कितने होती है? 20 मिलीग्राम होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन में दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है, श्वसन क्रिया के दौरान किसानी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो ये जो ऊर्जा निष्कासित होती है वो कितने प्रतिशत? 20%। ठीक है, यानी 20% आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल भी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 70 नंबर का, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसकी जो क्रिया कहलाती है वो आपका क्या कहलाती है? वायोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वायोत्सर्जन कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है? वो प्रक्रम कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य? श्वसन क्रिया जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यदि हम लोग श्वास नहीं लेंगे तो जिंदा कोई नहीं रह सकता है, चाहे जितने भी जीव है। ठीक है दोस्तों, इसलिए श्वसन अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? आपका मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो आपका लाल रक्त कण में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है वो क्या है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में निम्नलिखित किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में आपका जो पाए जाते हैं वो 4 वेश्म पाए जाते हैं। कितने वेश्म? 4 वेश्म। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में
जो डायलिसिस थैली है वो आपका है नेफ्रॉन में। कहाँ है? नेफ्रॉन में। ठीक है, यानी ये विल भी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है वो क्या है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आयरन की कमी से होने वाला एक रोग जो है उसका नाम आप जानते होंगे, एमोनिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 26 का? 26 में दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो आपका क्या है? उपरोक्त सभी है। सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो जल भी है और क्लोरोफिल भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन में आपका जो दिया गया वो क्या दिया गया? देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया होती है वो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है वो जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया वो क्या दिया गया है दोस्तों? स्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो आपका है वो पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग लगभग कितना है? तो ये लगभग आपका 120 mmHg है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया है ये विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इनमें जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वो हरित लवक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपको वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? तो ये आपका जो है वो भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं 34 का। 34 में क्या दिया गया है? 34 में आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया क्रिया है? सॉरी, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं 35। 35 का क्वेश्चन क्या है? देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो होता है वो कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि आपका अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया वो क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है 36 का। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आपका आवश्यक है वो क्या है? सौर प्रकाश है। क्या है? सौर प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रियन होता है? ठीक है, इसमें तो आपका केंद्रक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिए, ठीक है, अगला क्या दिया गया है? देखिए, आपका अगला जो क्वेश्चन जो 40 नंबर का दिया गया है वो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है वो कैसे बना रहता है प्रकृति में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा? यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद जो है आपका अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्लाज्मा हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है। ठीक है, अब वृक्क जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, ठीक है, ये 43 क्वेश्चन का। ठीक है, तो उत्सर्जन से है। किससे, उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसकी इकाई जो होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसकी जो इकाई होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।